जितने भी बड़े ज्योतिषी हैं उनका कहना है कि साल 2024 जो है ये शनि का साल है। आप लोगों के काम जो है भैया वो बनते बनते बिगड़ेंगे, रुकेंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन निरंतर काम करते रहना है। और ऐसा लगता है कुछ ऐसा ही शायद एलविश यादव के साथ भी है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाया था जब वो थप्पड़ वाला पूरा वीडियो वायरल हुआ था। और मैंने कहा था कि आज की तारीख में नाम बड़ा होना भी किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। कहाँ से कौन सा सिरदर्द आपके पास आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एलविश यादव के साथ थप्पड़ वाला कांड अभी पूरी तरीके से खत्म हुआ भी नहीं था कि जो वो रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करने की पूरी खबर चली थी, उसमें अब एफएसएल रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है। और जो जहर की जांच करी गई थी उस जांच में ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो जहर है वो वाकई में बड़े बड़े सांपों का ही है। क्या है ये पूरा मामला आपको बताता हूँ, किस तरीके से ये पूरी चीजें हुई ये भी बताता हूँ। पूरे वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको इस पूरे मामले के बारे में पता चले कि यहाँ पर चल आखिर क्या कुछ रहा है और क्या कुछ चीजें हो रही हैं। दरअसल वो तारीख थी 15 अक्टूबर 2023 की। रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एलविश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। आरोप था कि एलविश यादव फार्म हाउस में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं। नोएडा पुलिस ने सपेरों के कब्जे से बरामद हुए सांपों के जहर को जांच के लिए एफएसएल लैब भेज दिया। अब रिपोर्ट आई है कि एलविश की रेव पार्टी में कोबरा, करैच जैसे सांपों के जहर का इस्तेमाल हो रहा था। अब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे भैया कि एलविश की पार्टी में नशे के लिए सांप से कैसे कटवाया जाता था, जो रिपोर्ट सामने आ रही है। इसका नशा कितने दिन रहता है और ये कितना बड़ा बाजार है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये पूरा का पूरा मामला एलविश यादव से जुड़ा हुआ है। एलविश यादव का नाम इसमें आया, लेकिन अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं कि ये सब किया धरा एलविश का ही है। तो एलविश के ऊपर सीधे आरोप अभी हम नहीं लगा सकते, ये बात एक समझने वाली बात है। अब देखिए, पूरा मामला दरअसल अक्टूबर 2023 का है। बीजेपी नेता मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स की ओर से नोएडा पुलिस को एलविश यादव के खिलाफ शिकायत करी गई। एफआईआर में लिखा था कि एलविश जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में वीडियो शूट कराता है। गैरकानूनी रूप से रेव पार्टियों में इन सांपों और उनके जहरों का इस्तेमाल होता है। रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों के शामिल होने की भी बात सामने आई। और आरोप था कि इन पार्टियों में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन भी किया जाता है। केस में गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव का भी एक ऑडियो क्लिप सामने आया था, जिसमें उसने पीएफए मेंबर्स को बताया था कि उसने एलविश की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाई थी। पुलिस को राहुल के पास से दरअसल उस समय 20 ml जहर भी मिला था। सांपों को वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण और एफएसएल जांच के लिए भेजा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के विनर एलविश यादव के माध्यम से रेव पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई के मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मतलब कि एफएसएल की रिपोर्ट आ गई। और इसमें दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के सामने में आने के बाद कि रेव पार्टी में जो सैंपल कलेक्ट हुए थे वो किसी और के नहीं बल्कि कोबरा और करैच प्रजाति के सांपों के जहर थे। अब जरा अलग अलग मेडिकल जर्नल में जो केस स्टडीज आई हैं उनको आपको समझाता हूं, जिसमें कि नशे के लिए स्नेक बाइट का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले अगर पहले केस की बात करें तो ब्राउन शुगर बेअसर होने लगे तो स्नेक बाइट शुरू हुई थी। दरअसल 22 साल का एक मुस्लिम युवक था जिसने कि 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी थी। एक प्राइवेट अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता था। उसे ब्राउन शुगर की लत लग गई। शुरुआत में वो रोजाना 2 सैशे ब्राउन शुगर इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे वो दिन में 4 से 5 सैशे लेने लगा और नशे के लिए उसने कफ सिरप का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद उसे ज्यादा नशे की जरूरत महसूस हुई। साल भर के अंदर उसने नशे के लिए स्नेक बाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि एक बोतल में हरे रंग का सांप होता था। सांप के सिर पर टैप करने पर वो अंगूठे या फिर जीभ में काट लेता था। एक स्नेक बाइट के 2500 रुपए लगते थे। सांप से कटवाने के बाद उसे धुंधला दिखने लगता था, बेहोशी छाने लगती थी और उत्तेजना बढ़ जाती थी। इसके बाद 18 से 20 घंटे के लिए वो गहरी नींद में चला जाता था। धीरे धीरे सांप से कटवाने के बावजूद उसका असर घटने लगा और नींद का समय 10 से 12 घंटे में सिमट गया। दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में जो बात थी उसमें नशे के लिए जीप पर सांप से कटवाने की बात आई थी। ये भी एक 22 साल का ही लड़का था, 10वीं पास था और प्रोफेशन से स्वीपर था। ब्राउन शुगर की लत की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था और वो 4 साल से ब्राउन शुगर ले रहा था। धीरे धीरे उसका कंजम्पशन बढ़कर 5 सैशे प्रतिदिन हो गया। एक बार अपने दोस्तों के साथ वो मुंबई की एक रेव पार्टी में गया था। वहां सभी ब्राउन शुगर लेने के बाद सांप से कटवा रहे थे। उसने भी ऐसा किया। एक बॉक्स में सांप था जिसके होल में जीभ रखनी होती थी। सांप उसे काट लेता था। ब्राउन शुगर लेने के बाद शख्स ने होल में जीभ रखा और सांप ने डस लिया। इस स्नेक बाइट के बाद वो अगले 12 से 14 घंटे तक सोता रहा। इसके बाद उसे सांप से कटवाने की आदत लग गई और अक्सर वो इस तरह की पार्टीज में शामिल होने लगा। केस स्टडी 3 की बात करें तो 1 हफ्ते तक रहता था इसका नशा, ये बात भी निकलकर सामने आई थी। दरअसल रांची का रहने वाला 28 वर्षीय एक सपेरा रोजाना शराब पीता था। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी 15 साल पुरानी लत उसकी छूट नहीं रही थी। एक बार उसने सांप से डसवा लिया। उसका नशा उसे 6 से 7 दिन तक रहा।
धीरे धीरे उसकी शराब की लत छूटने लगी, लेकिन सांप से डसवाने की लत उसको पड़ गई। अब पार्टी में नशे के लिए सांप से कैसे कटवाते हैं, ये भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि अलग अलग केस में नशे के लिए सांप से डसवाने के जो तरीके थे वो अलग अलग थे। सांप का सिर पकड़कर अपने शरीर के इतने करीब ये लोग लाते हैं जहां से उसकी जुबान तक पहुंच सके। इसके बाद उसके सिर पर हल्का सा टैप करते हैं। सांप सामने जगह पर जोर से डसता है और अपना जहर छोड़ देता है। शुरुआत में हाथ की छोटी उंगली या पैर के अंगूठे में डसवाते हैं। इसके बाद होंठ, जुबान और कान के लूप में भी डसवाना शुरू कर देते हैं। सांप का नशा करने वालों के मुताबिक 10 से 40 सेकंड तक तेज चुभन होती है और उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मसल्स में दर्द और नींद आने लगती है। कुछ लोग सांप को बोतल में बंद रखते हैं और उसके मुहाने पर उंगली या जीभ रखकर डसवाते हैं। इसके अलावा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के मुताबिक एक पाउडर होता है जो सांप के जहर से बना होता है। इसे ड्रिंक्स के साथ मिलाकर पिया जाता है। इस पाउडर को स्नेक बाइट पाउडर कहते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोबरा के जहर का ही होता है। नार्कोटिक्स अफसर बताते हैं कि इसका नशा कुछ घंटे से लेकर पूरे दिन तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि नशे के लिए जहर की कितनी मात्रा ली गई है। इसके अलावा जिन लोगों को कम जहरीले सांपों का नशा चाहिए होता है, वो रेड स्नेक, ग्रीन बेल स्नेक के जहर को शराब के साथ लेना पसंद करते हैं। अब सवाल आता है कि नशे के लिए कौन से सांप का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नशे के लिए जिस सांप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम नाजा नाजा यानी कि कोबरा, बुंगारस कैरोलस यानी कि कॉमन क्रेट और ऑफियोड्रिस वर्नालिस यानी कि हरा सांप। नशे में सांप के जहर का इस्तेमाल क्यों होता है, ये भी एक बड़ी बात है। दरअसल नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल की ज्यादा बात होती नहीं है। हालांकि इसके केस पहले भी आते रहे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो रेगुलर नशीले पदार्थ जैसे कि मॉर्फिन या फिर कोकीन से उग चुके होते हैं, मतलब बहुत ही हाई लेवल के नशेड़ी होते हैं। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन के मुताबिक सांप के जहर का थोड़ा अमाउंट लिया जाए तो इसका साइको एक्टिव इफेक्ट होता है, यानी ये इंसान के नर्व सिस्टम को काफी स्लो कर देता है। कुछ स्टडी में यह भी बात सामने आ चुकी है कि कोबरा के जहर में मॉर्फिन ड्रग जैसा नशा भी होता है। सांप का जहर जब शरीर में जाता है तब खून में एक्टिव मेटाबोलाइट्स यानी कि खाना पचाने के बाद बनने वाला पदार्थ रिलीज होता है। इसमें सेरोटोनिन होता है, ब्रेडिकिनिन होता है, पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोस्टालैंड्स होते हैं और दूसरे इसी तरह के पदार्थ शामिल होते हैं। इनसे इंसान शरीर पर नींद आने और शांत कर देने वाला रिएक्शन होता है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए तक है। इन कीमतों के तय होने का मानक है कि कोबरा आखिर कितना ज्यादा जहरीला है। जिस कोबरा का जहर जितना ज्यादा जहरीला होगा उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी। इंटरनेशनल मार्केट में ये कीमतें और भी बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए सांप का 1 ग्राम जहर $150 यानी करीब 10,000 रुपए से भी ज्यादा दाम में बिकता है। वहीं किंग कोबरा के 1 गैलन जहर की कीमत करीब $1,53,000 है। ये सारी कीमतें अवैध रूप से तस्करी की जाने वाले सांप के जहर की हैं। दुनिया भर में सांपों के जहर का कारोबार वैध और अवैध दोनों तरीके से चलता है। कानूनी रूप से सांप के जहर का इस्तेमाल दवाओं को बनाने में होता है। चीन में तो सांपों की खेती और कारोबार किया जाता है। यहाँ जैसे काओम नाम का एक गांव है जहां इन्हें पाला जाता है। इनके जहर को फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बेचा जाता है। चीन के अलावा भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में सांपों के जहर का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार भी होता है। सांपों के अवैध तस्करी को रोकने के लिए देशों में इस समय 2 कानून हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और विदेशी व्यापार, विकास और विनियम अधिनियम 1992। एलविश यादव के खिलाफ भी नोएडा पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48 से 49, 50, 51 और आईपीसी की धारा 120B के तहत एफआईआर की। दरअसल पीपल्स फॉर एनिमल मतलब के पीएफए नाम की संस्था ने स्टिंग करके एल्विश के सांप कनेक्शन का खुलासा किया। पीएफए ऑर्गेनाइजेशन के गौरव गुप्ता के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि एल्विश स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा और दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में रेव पार्टी करता है। इन पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाकर स्नेक वेनम और नशे का सेवन किया जाता है। संस्था ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे मामले में एक स्टिंग करने का फैसला किया। पूरी प्लानिंग के जरिए एल्विश से संपर्क कर उसे नोएडा में एक रेव पार्टी में कोबरा वेनम का इंतजाम करने के लिए कहा गया। एल्विश पीएफए के मकसद को भांप नहीं पाया और उसके जाल में फंस गया। एल्विश ने इस काम के लिए अपने एजेंट राहुल से मिलने की बात कहकर उसका मोबाइल नंबर भी दिया। उसने कहा कि इससे मेरा नाम लेकर बात कर लो। गौरव गुप्ता ने राहुल से बात करी कि 2 नवंबर को सेक्टर 51 स्थित सेवरोन बैंकेट हॉल में रेव पार्टी का वेन्यू तय किया है। इसकी इंफॉर्मेशन नोएडा फॉरेस्ट टीम को पहले ही दे दी गई थी। जब तय समय पर तस्कर सांप के साथ वहां पहुंचे तो जो लोकल पुलिस थी और जो वन विभाग की टीम थी उन्होंने 9 जिंदा सांपों के साथ 5 लोगों को अरेस्ट किया।
अब आप लोग मुझे बताइए, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? क्या आपके संज्ञान में कभी ऐसी कोई घटना आई है? मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।